खुश रहने के लिए प्रेम करना अति आवश्यक है। और यदि प्रेम सच्चा है तो फिर व्यक्ति सारी जिंदगी सुखी रहता है। यदि हमारा प्रेम परमात्मा के साथ हो जाए, शब्द के साथ हो जाए, तो हमारे लिए जिंदगी काटना बड़ा आसान हो जाता है। स्वयं भगवद गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है और बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहता, मैं उसके सारे दुख दूर कर देता हूं, वो इस संसार में सुखी रहता है। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनका प्रेम एक छल है, दिखावा है। और जो लोग इस प्रेम प्याले को पीते हैं वो अपनी मैं मर्जी छोड़ देते हैं। उनके लिए शब्द ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। और खुश रहने के लिए, प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो कुछ हो उसमें परमात्मा की खुशी है, ये सोचकर उसको ग्रहण करें, अपनी मैं मर्जी ना चलाएं। दूसरी बात, सात्विक भोजन ग्रहण करें, असात्विक नहीं। जो सुपाच्य हो और मौसम का फल हो, मौसम का भोजन हो, वो ग्रहण करें। और रोज रोज व्यायाम करें, लगातार प्रकृति के साथ बने रहें। जैसे हम उपवन में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ हरा भरा होता है, तो उसे देखें और उसे अंदर बसाएं। सुबह उठकर आंख बंद कर थोड़ी देर के लिए व्यायाम करें, मन को शांत रखने की अभ्यास करें। आंख बंद कर ली है, मन में कुछ विचार ना करें, धीरे धीरे अपनी श्वासों को सामान्य करें और अपने आप को तर्जनी उंगली से लेकर पैर की और सर की चोटी तक बार बार निहारें। अंदर आंख बंद करके अपने आप को देखें और विचार करें कि देखो, हम यहाँ अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, हमारे साथ कुछ जाने वाला भी नहीं है। फिर हम क्यों चिंता करते हैं, क्यों दुखी होते हैं? इस तरह से अपने आप को समझाएं और फिर गहरी नींद रात में लेने की कोशिश करें। निश्चिंत होकर सोएं और परमात्मा का धन्यवाद किया करें। सुबह उठें तो परमात्मा का धन्यवाद करें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात्रि में सोते हैं और उन्हें सुबह नहीं मिलती, रात में ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हमें परमात्मा ने ये दिन दिखाया है तो परमात्मा का धन्यवाद करें। इसी तरह भाई, दिन में भी हमें लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। माता का, पिता का, माँ ने हमें जन्म दिया है, पिता ने हमें पालन पोषण किया है, हमारे साथ हमारी पत्नी है, हमारे बेटे बेटी हैं। हर व्यक्ति का धन्यवाद करना बनता है। मन में अपने आप को ऊंचा बनाने की बजाय नीचे रखो। परमात्मा का वही सच्चा भक्त है जो अपने आप को निमाना मानता है। और भाई, समय निकालो, भजन सुमरण के लिए समय निकालो और अपने आप के लिए भी समय निकालो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन निषेध कार्य ना हो। जैसे लोग आजकल नशा करते हैं, वो सब ना हो। मोबाइल पर लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, बेमतलब में रील चलाते रहते हैं, ऐसे नहीं। अपने लिए समय निकालें, व्यायाम करने के साथ साथ खेलें, उठे बैठें, दोस्तों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, बातचीत करें। इस तरह से अपने लिए समय निकालें और फिर लोगों का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रखने का अभ्यास करें। जो समय हमारे सामने गुजर रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके साक्षी बने। ये नहीं कि जो पहले कुछ हो चुका है उस पर ही ध्यान जमाए रहें और अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। आगे भविष्य की चिंता लगी हुई है, क्या होगा क्या होगा। अरे जो होगा अच्छा होगा। हमारा काम है कर्म करना, ना कि जो कर्म फल आगे होंगे उनके बारे में अपने आप मन गढ़ंत कहानियां बनाना। अरे जो कुछ होना है वो अच्छा होगा, ये सोचकर कर्म करते चलें। जब भी कोई परेशानी आती है तो घर में बुजुर्ग हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करो, दोस्तों से मिलो, दोस्तों के साथ अपनी बात शेयर करो, रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पे बात कर लिया करो। समय निकालो, जितना जगह समय निकालोगे उतना अपने लिए कुछ अच्छा कर सकोगे। देखो, महाराज श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश भी दिया है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, तो हम अपने कर्म बढ़ाते हैं। भाई, जितना समय हम दूसरों की निंदा में, चुगली में लगाते हैं, यदि उतना समय
हम अपने आप को दें, भजन सुमिरन को दें, तो भाई हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप खुद विचार करो। पर एक और बात समझाई जाती है कि हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। हम दूसरों से तुलना करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ है तो वो हमारे पास भी होना चाहिए। भाई जो तुलना करता है वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता। इसलिए भाई जितनी जल्दी हो सके दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। उसका कर्म कुछ और है जो आज वो भोग रहा है, हमारा कर्म कुछ और है जो हम आज भोग रहे हैं। इसी तरह इंसान जब खुश रहता है जब वो अतीत की चिंता करना छोड़ देता है। हमें बार बार अतीत की बातें याद आती हैं, फिर हम उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं और फिर उन बातों का चक्कर घुमाते रहते हैं। एक सोचते हैं, दूसरी सोचते हैं। इस तरह हमें अतीत की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इसी तरह आगे भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे भाई परमात्मा पर विश्वास रखो। कहते हैं देखो एक बच्चा है, छोटा सा जब होता है तो भाई वो क्या दूध मांगता है पेट भरने के लिए? नहीं, लेकिन उसको सब कुछ मिल जाता है। व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या कफन मांगता है? लेकिन परमात्मा उसको भी कफन देता है, उसको भी अग्नि देता है। परमात्मा सबकी संभाल करता है। तो क्यों बेकार में दुखी होते हो? सुखी रहो भाई, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। मैं तो कहूँगा हमें अपने कर्म फलों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं वो ये समझे कि ये हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है और उसे कर्म करके छोड़ दे। जो भी उसका नतीजा निकलेगा, जो भी उसका फल होगा, उसे स्वेच्छा से स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ी भक्ति है। ये भी हमारा खुश रहने का एक सबसे बड़ा उपाय है। आज दुखी है ना लोग इसीलिए कि वो अपने कर्म फलों को कुछ और चाहते हैं। वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि ऐसा फल निकले। अरे भाई विधाता का कार्य है ये, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। देखो महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया भी है कि भाई अर्जुन तुम्हारा काम है अपना कार्य करना। माना तुम एक बहुत बड़े तीरंदाज हो, तुम्हारा निशाना अचूक है और तुमने किसी हिरण पर अपना निशाना साधा। अब तुम्हारा काम केवल निशाना साधना था और तीर छोड़ना था। तुमने कमान से तीर छोड़ दिया। अब यदि हिरण जो है वो ही उछल जाए या इधर उधर अपनी दिशा से भटक जाए और तुम्हारा निशाना अचूक होता है वो चूक जाए, तो इसमें ये थोड़ी हुआ कि तुम तीरंदाज अच्छे नहीं हो। तुम्हारा सिर्फ कार्य यहीं तक था कि तुमने तीर छोड़ दिया। आगे जो होना है वो कर्म फल है, उसे स्वीकार करना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, इसीलिए दुखी रहते हैं। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं और हैं बातें कुछ नहीं, बड़ी साधारण सी हैं। नाम मिल गया है, नाम जपो, प्रेम करो परमात्मा से, सच्चा प्रेम करो। परमात्मा देखा नहीं इसलिए शब्द से प्रेम करो। जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक खुश रहोगे, उतना ही परमात्मा के निकट रहोगे, उतना ही इन बीमारियों से बचे रहोगे, उतना ही इन दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अच्छी आयु जियोगे और भाई जो कुछ कमाते हो उसी में बरकत होगी, उसी में सब घर परिवार पल जाएगा। वरना तो भाई तामसी विचार रखोगे, नेगेटिव सोच रखोगे, दूसरों के बारे में तुलना करोगे, नींद तुम नहीं ढंग से लोगे, दूसरों की निंदा चुगली करने लगे रहोगे, समय बर्बाद करोगे तो दुखी ही रहोगे। चाहे किसी भी गुरु से दीक्षित हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं। फर्क जब ही पड़ेगा जब हम अपने अंदर अनुशासन लाएं। तो भाई अनुशासन में जीना बहुत जरूरी है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए 8 पहर। 4 पहर रात्रि के और 4 पहर दिन के, 8 पहर। प्रेम वो अवस्था है जो 8 पहर हमें भक्ति में लीन रखती है। 8 पहर 10 मिनट तो हमसे भजन सुमिरन होता नहीं है। 8 पहर कैसे रहोगे? भजन सुमिरन ना भी करो लेकिन प्रेम करो, शब्द से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। हर जीवात्मा में बैठा हुआ है शब्द, हर जीवात्मा से प्रेम करो। अपने विषय में ना सोचो, दूसरों के विषय में भी सोचो। लंबी आयु चाहते हो परमात्मा से, तो लंबी आयु चाहने का उन्हें बताओ कारण। ये धन संपत्ति